हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। इसको मैंने टेबल के फॉर्मेट में बनाया है ताकि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मदद हो जाए। राइट, देखिए यहाँ पे है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी का 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360 में। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका आधार क्या है। राइट, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो इसका जो ग्राउंड है, इसका आधार है वो है वॉर यानी कि युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाह्य आक्रमण, आर्म्ड रेबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड रेबेलियन जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसके जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस ये शब्द का इस्तेमाल होता था। राइट, इसको बदल दिया गया था, प्रतिस्थापित कर दिया गया था बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसका मतलब था आंतरिक गड़बड़ी। हमारे देश में तो गड़बड़ी बहुत सारी होती है, अगर उसको आधार मानते रहें तो नेशनल इमरजेंसी हमेशा लगी रहेगी। राइट, स्टेट इमरजेंसी का जो आधार है वो रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना। अगर संवैधानिक तंत्र खराब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, फेल हो जाता है, विफल हो जाता है तो इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। अगर हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट वो खराब है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी को कौन प्रोक्लेम कर सकता है। राइट, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसको प्रोक्लेमेशन करने का आधार है रिटन एडवाइस। किसकी? कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की एक रिटन एडवाइस चाहिए होती है, ना कि प्रधानमंत्री की, ना कि प्राइम मिनिस्टर की। और प्रेसिडेंट को लगता है, वो संतुष्ट है कि हाँ हमारे देश को खतरा है वॉर से, एक्सटर्नल एग्रेशन से, आर्म्ड रेबेलियन से, तो वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की। ठीक, स्टेट इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं, गवर्नर नहीं लगा सकते व्हेन इट कम्स टू स्टेट इमरजेंसी। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल में कितना समय लगता है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसको अप्रूव कराना होता है विद इन 1 मंथ। अगर इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वो इम्पोज रहे, वो बनी रहे, तो हर 6 महीने में एक रेजोल्यूशन लेके आए और उसको पास करें, तब जो नेशनल इमरजेंसी है वो अगले 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद चाहते हैं तो एक तो और रेजोल्यूशन लेके आए, फिर वो कंटिन्यू रह सकती है। राइट, स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव कराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है और ये ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। इसका कंडीशन ये है कि नेशनल इमरजेंसी इम्पोज है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पे इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा पा रहा है, वहां पे चुनाव ही नहीं करवा पा रहा है। राइट, और फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी 2 महीने के भीतर अप्रूव करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ जाती है। राइट, इस समय वो यूनिटरी हो जाता है यानी कि एकात्मक हो जाता है। हमारा संविधान इतना रिजिड नहीं है। राइट, वो फ्लेक्सिबल है, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो वो यूनिटरी भी हो सकता है और उसके उसी के अनुसार वो बदल भी सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल करते हैं वाया गवर्नर। ठीक है, वो उसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को रूल करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ पे भी सेंट्रल का जो पावर है, जो उसकी अथॉरिटी है, वो बढ़ जाती है, वो उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। वो चाहे स्टेट फाइनेंशियल जो डिसीजन होते हैं, चाहे वो अलाउंसेस हो गया, सैलरीज हो गई, इसको कर्टल करने लगता है, इसको कम करने लगता है, इसको मैनेज करने लगता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। राइट, लेकिन अगर आर्टिकल 359 की बात करें तो इसके तहत अगर प्रेसिडेंट चाहे तो नोटिफाई करके कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का इन्फोर्समेंट रोक सकते हैं। राइट, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसमें केवल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। ठीक है, इन्फोर्समेंट, ना कि राइट्स खुद। अधिकार खुद ही सस्पेंड नहीं हो जाते। इसका मतलब यह है कि अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। हालांकि इसके तहत भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं होता।
राइट। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 है लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार। करेक्ट। और स्टेट इमरजेंसी की बात करें यानी कि प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो डायरेक्ट इस पे कोई असर नहीं पड़ता फंडामेंटल राइट पे, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो उसका अधिकार है, वो कम हो जाता है, उसको उसको कर्टल कर दिया जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फंडामेंटल राइट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट की, वो कम हो जाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। नेशनल इमरजेंसी को 3 बार लगाया जा चुका है हमारे देश में। 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, और 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में। इसको हम कह सकते हैं इट वाज अ डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। इसको भी 1975 77 में लगाया गया था। तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जा चुका है हमारे देश में। स्टेट इमरजेंसी तो हमेशा लगती रहती है, राइट, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ कभी ना कहीं कुछ स्टेट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती रहती है, तो उसको इमरजेंसी लगा के सॉल्व करने की कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है। कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात कर लेते हैं। ये आया था आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड को चेंज किया गया था, वो कर दिया गया था आर्म्ड रेबेलियन इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और पार्लियामेंट्री अप्रूवल 1 महीने में होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं। अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो प्रेसिडेंट स्टेट को रूल करते हैं गवर्नर के माध्यम से। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है, राइट। अब बात करते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कि ऐसा तो नहीं कि ये मैलिफाइड इंटेंशन से है, दुर्भावना से लगाया गया है, तो ये न्यायिक समीक्षा के कटघरे में आ जाता है, उसके तहत आ जाता है। सिमिलरली जुडिशरी स्टेट इमरजेंसी में भी इंटरवीन कर सकती है कि ऐसा तो नहीं कि 356 का मिसयूज किया गया है। उसी तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी जुडिशरी क्वेश्चन कर सकती है, राइट, कि ऐसा तो नहीं कि इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट ना किया गया हो, इसको इम्प्रॉपरली प्रोक्लेम कर दिया गया हो, राइट। अगर टर्मिनेशन की बात करें कि इसको कब हटाया जा सकता है, इन तीनों में पार्लियामेंट्री डिसअप्रूवल से, और प्रेसिडेंट इसको चाहे तो नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों को रिवोक कर सकते हैं, इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, राइट, इसको हटा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।